मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी संस्कृत विषय की कक्षा में। मुझे पूरी आशा है कि आप घर पर रहते हुए स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। हमने संस्कृत व्याकरण में अपना चैप्टर शुरू किया था आपका प्रत्यय, जिसमें प्रत्यय की परिभाषा आपको बताई गई थी कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी धातु या शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। प्रत्यय के आपको दो भेद बताए गए थे, एक कृत प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपके वो प्रत्यय होते हैं जो केवल आपकी धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। तद्धित प्रत्यय आपके वो प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ, यानी आपके संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द, किसी प्रकार का शब्द हो, केवल शब्दों के साथ आपके तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने एक इसका भाग पढ़ लिया था आपके कत्वा प्रत्यय। आज इसका दूसरा लेंगे अपन तुमुन प्रत्यय। किसी भी धातु के साथ तुमुन प्रत्यय को जोड़ने का मतलब है आपको धातु के अंत में जोड़ना है तुम या फिर ये ट वाला भाग तुम। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्रत्येक प्रत्यय में ट वाला भाग केवल उन धातुओं के साथ जुड़ेगा जिनके अंत में या तो आपको शलगम वाला श दे रखा होगा या फिर आपको षटकोण वाला श दे रखा होगा। और इष्टुतु संधि के नियम के कारण आपका जो शलगम वाला श है वो भी आपके षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका तुमुन प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है, यानी किसी धातु के साथ अगर आपका ये प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है, के लिए। जैसे पढ़ धातु के साथ तुम प्रत्यय जोड़ेंगे, ये पद बन रहा है आपका पठितुम, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, पढ़ने के लिए। दृष्ट धातु के साथ आप तुम प्रत्यय जोड़ रहे हैं, पद बन रहा है आपका दृष्टुम, तो इसका अर्थ होता है आपका देखने के लिए। गम धातु के साथ आपका तुम प्रत्यय जोड़ के पद बन रहा है आपका दंतुम, तो इसका अर्थ क्या निकलता है आपका जाने के। इस प्रत्यय में आपके जो इसके नाम में शब्द रखा है आपके तुमुन, इसमें से उ और ना का हो जाता है लोप यानी वो गायब हो जाते हैं। शेष जो बचता है आपका तुम, वो आपकी धातु के साथ जोड़ा जाता है। अभी किस तरह से जुड़ता है धातु के साथ, उसके लिए आप इधर ध्यान देंगे। आपसे कहते हैं कि पढ़ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके एक पद बनाइए। इसका मतलब पठ के साथ अपन को क्या जोड़ना है, तुम। अब देखिए, प्रत्येक धातु का जो आपका ये आखिर का व्यंजन होता है ये अधूरा होता है। अधूरे होने की पहचान होती है, इसके नीचे आपके हलंत लगा हुआ है, इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसको पूरा करने के लिए जरूरी होता है कि इसके बाद में आपको कोई भी एक स्वर दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको स्वर नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे जो पाणिनि है, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियम बनाए, उन्होंने एक नियम बनाया था कि इट का आगम हो जाता है, यानी छोटी की मात्रा आकर के आपके उस अधूरे व्यंजन को पूरा करेगी। तो छोटी की मात्रा आके इससे जुड़ेगी और ये पद बन जाएगा आपका पठित। आगे उदाहरण लेंगे हम आपके दृष्ट धातु के साथ जोड़ेंगे अपन आपका तुमुन प्रत्यय। अब क्योंकि आपकी धातु के अंत में शलगम वाला श है, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से समझा रही हूँ, जिन धातुओं के अंत में आपके शलगम वाला श या षटकोण वाला श दे रखा होगा उनके साथ आपको क्या जोड़ना है, टू, यानी ट वाला भाग। और आपका जो शलगम वाला श है वो परिवर्तित हो जाएगा आपके षटकोण वाले श में। किस कारण से, इष्टुतु संधि का नियम लगने के कारण ये परिवर्तित हो गया। आपको जोड़ना है टुम, तो ये पद बन जाएगा आपका दृष्ट। आगे आएंगे अपन गम धातु के साथ जोड़ेंगे आपके तुमुन प्रत्यय। इसका मतलब गम के साथ जोड़ना है आपको तुम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गम धातु आपकी अपवाद की धातु है, यानी आपकी वो धातु है जो बनाए गए नियमों का पालन नहीं करती है। इसके लिए हर प्रत्यय में अलग अलग नियम है जो आपको अलग अलग ही ध्यान में रखना है। कत्वा प्रत्यय में इसने क्या किया था, इसके साथ वाला जो आखिर का व्यंजन था माँ, उसका इसने लोप कर दिया था। यहाँ पर ये क्या करेगी, ये पर सवर्ण संधि के नियम का पालन करेगी। अगर आपने संधि पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके दूसरे पद के प्रारंभ में त वर्ण का कोई भी एक व्यंजन दे रखा है और प्रथम पद के अंत में आपको कोई अनुनासिक वर्ण दे रखा है, तो ये जो आपका अनुनासिक वर्ण है ये त वर्ग के अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित होगा, यानी कि न में। तो म परिवर्तित हो जाएगा आपका न में और ये आपका पद बनेगा आखिर में गंध। तो कृत प्रत्यय के अभी अपन ने दो भाग पढ़े थे आपके। एक तो लिया था हमने सबसे पहले कत्वा प्रत्यय, दूसरा लिया आपके तुमुन प्रत्यय। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रत्यय लेंगे हम आपके लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में सबसे पहले जोड़ा जाता है कोई भी एक उपसर्ग, उसके बाद आती है आपके धातु और आखिर में आता है आपके लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय को जोड़ने का मतलब है धातु के अंत में आपको जोड़ना है या। यही इस प्रत्यय की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बिना उपसर्ग के ये धातु के साथ जुड़ता ही नहीं।
आगे देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है आपके कर या कर के अर्थ में, यानी किसी भी धातु के साथ जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है कर या कर के। जैसे आप अनु, भू और लेप के साथ जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अनुभव करके या अनुभव करके। जैसे ये आ, गम और लेप यानी कि आ करके, सम, पच और लेप यानी बचा करके। इस तरह से इसका अर्थ हिंदी में निकलता है। इसमें ल तथा प का लोप होता है। इसके नाम में जो आपके ल और प आ रहे हैं, इन दोनों का तो हो जाता है लोप, यानी ये गायब हो जाते हैं। केवल जो बचता है आपकी य, केवल वही या धातु के अंत में यानी आखिर में जोड़ा है। और इसकी विशेषता मैंने बताई दी आपको कि बिना उपसर्ग के ये किसी भी धातु के साथ जुड़ता नहीं। जैसे आप हमने उदाहरण ले लिया अनु उपसर्ग, भू धातु और लेप प्रत्यय। देखिए अब आपको दिया गया है अनु उपसर्ग के साथ भू धातु और लेप प्रत्यय, इन तीनों को जोड़ के आपको एक पद बनाना है। तो करना क्या आपको? कुछ भी नहीं, जो आपको उपसर्ग दे रखा है अनु उसको लिख देंगे अपन, जो आपको धातु दे रखी है भू उसको लिख देंगे अपन। लेप प्रत्यय जोड़ने का मतलब है आपको जोड़ना है य, और ये पद बन गया आपका अनु। आगे आ जाइए, ये आपका उपसर्ग दे रखा है आपको आ, धातु दे रखी है आपको गम, धातु को वैसा लिख दो। लेप प्रत्यय जोड़ने का मतलब है आपको जोड़ना है य, और ये पद बन गया आपका आगम। आगे आपको उपसर्ग दे रखी है आपकी सम, ये आपने उपसर्ग लिख दी। धातु दे रखी है आपको पच, ये आपने धातु लिख दी। और लेप प्रत्यय जोड़ने का मतलब है आपको जोड़ना है केवल य, और ये पद बन गया आपका संपद। तो ये हो गया आपका लेप प्रत्यय। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए।